अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाला पोर्शन, पैराग्राफ वाला। इसमें हमने थोड़ा सा पहले से टेक्स्ट ले लिया है, कुछ 2-3 लाइनों में हमने कुछ टेक्स्ट लिया हुआ है। सबसे पहले जी, जब भी हमने ये वाली चीज़ें अप्लाई करनी होगी तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और ये सारे को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास है बुलेट्स, तो इस तरह जो है ना हमारे बुलेट्स लग जाते हैं इसके साथ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के बुलेट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, ये वाले ये वाले ये वाले, ये सारे के सारे। तो ये तो कुछ बुलेट्स थे। अगर हमें कुछ अपने बुलेट्स बनाने हो नई तरह की जो इसमें नहीं अवेलेबल, तो हम किस तरह बनाएंगे? यहाँ पे हम डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आएंगे। यहाँ पे आप सिंबल में आ जाएं, आपने कोई भी बनाना है उसको सिलेक्ट करें, ओके करें और ओके। तो ये देखें, ये हमारा एक बुलेट्स भी बन गया है और यहाँ पे शो भी हो गए हैं और लग भी गए हैं। तो इस तरह ये हमारे पास जो है ना, ये हमें बता रहा है कि ये हमने बुलेट्स बना लिए हैं अपने। इस तरह जो है ना हम बुलेट्स बनाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट सिलेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास नंबरिंग के ऑप्शन है, यहाँ से हम नंबरिंग ऐड कर सकते हैं इसके साथ। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ रहा है, यहाँ पे उसको ओपन करें तो डिफरेंट चीज़ें हमें नज़र आएंगी। उसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपने जो कोई भी अप्लाई करना हो वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने बुलेट्स डिफ़ाइन किए थे, इस तरह हम जो है ना इसके जो नंबरिंग का लेवल है ना, या डिफ़ाइन न्यू नंबरिंग फॉर्मेट, अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी फॉर्मेट जो है ना वो हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ में ये देखें कि 1 लिखा हुआ है तो 1 से 1 2 3 ऑनवर्ड्स जो है ना वो बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरा प्रीव्यू है ना वो चेंज हो गया, वो इस तरह का मुझे बता रहा है। तो इस तरह जो है ना हमें किसी तरह की भी कोई नंबरिंग चाहिए या कुछ और चाहिए तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या बना सकते हैं। इस तरह जो है ना हम अपनी जो है ना नंबरिंग फॉर्मेट जो है ना वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये वाला जो है ना हमारा थोड़ा सा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, इसको हम अभी टच नहीं कर रहे। इसको हम थोड़ी सी चंद क्लासेस के बाद जब हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन करेंगे फिर हम इसको टच देंगे कि ये एक्चुअली कहाँ पे यूज़ होता है और किस तरह हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारा फॉर्मेट था इसको मैं कर रहा हूँ नन कर दिया। उसके बाद हमारे पास है इंडेंट। इंडेंट क्या है ये ज़रा समझे गौर से। इंडेंट ये होता है कि ये जो हमारे पॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, जहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है, ये हमारा इंडेंट भी होता है, इसको हम इंडेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे है डिक्रीज़ और यहाँ पे है इंक्रीज़। अगर मैं इंक्रीज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा कर्सर इस जगह पे आ गया। ये खाली मेरा कर्सर नहीं आया, साथ में ये वाला भी पॉइंट उठ के यहाँ से इस जगह पे आ गए। तो अगर मैं यहाँ पे अब टाइपिंग करना शुरू करूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये एक चीज़ नोट करें कि मैं अब जब भी लिखता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा कर्सर इस जगह पे रह रहा है, ये पीछे इस जगह पे नहीं जा रहा। तो उसके पीछे जो एक रीज़न है वो ये है कि हमने अपना इंडेंट जो है ना वो इस जगह पे सेट किया हुआ है, इस वजह से ये हमारा कर्सर पीछे नहीं जा सकता। तो अगर मैं इसको डिक्रीज़ इंडेंट करूँ तो ये मेरा इंडेंट जो था, जो कर्सर था, ये पॉइंट भी यहाँ से यहाँ पे आ गया और साथ में मेरा इंडेंट जो था वो भी पीछे आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखना शुरू करूँ और एंटर प्रेस करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा टेक्स्ट था वो सारा अब इसी हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो ये था इंडेंट। इंडेंट हम किस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास टेक्स्ट ट्रैक्शन है। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं सारे को तो यहाँ पे हम ना एक चीज़ देखते हैं कि टेक्स्ट ट्रैक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हम जब भी डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वो हमारा ये वाली ऑप्शन चेक होती है। उसमें ये होता है लेफ़्ट टू राइट, कि लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करो और राइट साइड को मूव होते जाओ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये वाली चेक कर दूं ऑप्शन, इसमें है राइट टू लेफ़्ट।
अगर मैं लिख रहा हूँ, अब ये वाली मेरी ऑप्शन है, तो ये राइट साइड से लिखना शुरू कर रहा है और लेफ़्ट साइड को बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह जो है हम अपना ये जो कर्स राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट की डायरेक्शन इस तरह हम सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हमारी इसी तरह ही होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सॉर्ट की ऑप्शन। सॉर्ट क्या है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह चेक कर सकते हैं। मैं जी 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने 5 ऑप्शन ले ली आपकी आसानी के लिए ना। अब सॉर्टिंग क्या हो सकती है कि अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूं, सॉर्ट पे आ जाऊं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हम नंबरिंग पे कर रहे हैं। अगर इसको मैं डिसेंडिंग करूं तो ओके करूं, तो ये देखें इसने जो हमारी सॉर्टिंग थी उसको चेंज कर दिया है। पहले ऑनवर्ड 1 2 3 4 था, अब 5 4 3 1 इस तरह हो गई है। इस तरह हम जो है ना सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग जो है ना हमारी आगे जाके जब हम थोड़ा सा मज़ीद पढ़ लेंगे फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम दूसरी सॉर्टिंग वगैरह, या यहाँ पे अगर आप चेक करें ना तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है ना यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ रही होंगी जब हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे, तो फिर उसी हिसाब से जो है ना हम इसको सेट जो है ना काम करके देखेंगे किस तरह ये काम करेगा। बस सिंपल समझने के लिए ये वाली सॉर्टिंग जो है ना आपके लिए ज़रूरी थी कि ये आपको समझा दूँ। अच्छा है जी, अभी मैं थोड़ा सा ना रैंडम पैरा जनरेट कर रहा हूँ। मैं ना 2 पैराग्राफ जनरेट कर लिए। ये ऑप्शन जो है ना ये क्या है, ये यूजुअली जो ना हमें शो करवाता है कि आपके पास कितने पैराग्राफ्स हैं एक पेज के अंदर। देखिए हमने 2 पैराग्राफ जनरेट किए थे, तो जैसे ही एक पैरा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है पैराग्राफ, उसके आगे ये वाला निशान जो है ना हमें शो हो रहा है कि ये हमें बता रहा है कि ये एक पैराग्राफ है जो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से ख़त्म हो गया। ये चीज़ याद रखें कि ये एक लाइन को भी पैराग्राफ कंसीडर कर लेता है और पूरे पैराग्राफ को जहाँ से आपने एंटर प्रेस कर दिया उसके आगे जो है ना ये उसको पैराग्राफ कंसीडर कर लेता है कि ये एक पैराग्राफ बन गया। ठीक है, इसका खास इतना ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो है इसका जो यूज़ आगे आएगा कुछ चीज़ें सेट करने के लिए, तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे। इसको फ़िलहाल मैं ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट वाला पैनल है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी अलाइनमेंट लेफ़्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ तो ये मेरा लेफ़्ट साइड पे है। अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इस अलाइनमेंट वाले पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा राइट साइड पे आ जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी अलाइनमेंट सेंटर हो तो हम इसको सेंटर में लेके आएंगे। तो ये थी हमारी अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट, कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस साइड को मर्ज़ी ले जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी जस्टिफाई। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये है बाय डिफ़ॉल्ट कि हम जो भी पैराग्राफ बनाते हैं, ये देखें हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग है। इस तरह अगर आप कोई भी बुक देखते हैं किसी भी क्लास की, तो वहाँ पे इस तरह की हमें स्पेसिंग नज़र नहीं आ रही होती कि ये स्पेस नज़र आ रही है यहाँ पे, ये तो वो टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर नीचे है, वहाँ पे बिल्कुल एक लेवल पे है। इस साइड से बिल्कुल लेवल पे है, इस साइड से जो है ना वो लेवल पे नहीं है। तो जब भी हमने इस चीज़ को अप्लाई करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, जस्टिफाई। हम जस्टिफाई करते हैं, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल चाहिए, और यहाँ से अगर हम क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है ना हमारा बिल्कुल इस साइड से भी जस्टिफाई हो गया। जब भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसमें हम हमेशा जस्टिफाई करके जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है ना उसको कंप्लीट करते हैं। इस तरह हम जस्टिफाई करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी यहाँ पे स्पेसिंग। ये देखिए 1 लाइन और 2 लाइन, 2 लाइनों के दरमियान जो फासला है वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ से हम सेट करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है लाइन स्पेसिंग की,
अभी जो आ रही है ना वो 1 है। जो भी हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसमें हमारी या तो हम 1.15 यूज़ कर रहे होते हैं या 1.5, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होती हैं यूजुअली। तो आप देखें कि मैंने 1.5 पे क्लिक किया तो इसने क्या किया कि एक लाइन के दरमियान जो स्पेस थी दोनों में वो इंक्रीज़ कर दी। इनमें हमारी 1 है, इनमें हमारी 1.5 है। तो इस तरह जो ना हम लाइन के दरमियान स्पेसिंग जो है ना वो ऐड करते हैं। उसके बाद शेड है हमारे पास। ये हमारा जो भी कोई शेड बैक एंड पे, ये टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट के पीछे कोई जो शेड होता है ना वो हमारा अप्लाई हो जाता है। सम टाइम बुक्स में इस तरह का हल्का सा शेड पीछे दिया होता है। ज़्यादातर जो बुक्स आती हैं टेक्स्ट बुक्स उनमें इस तरह का शेड होता है, तो ये वाला हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर इसको मैं सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अंडरलाइन की। इसने क्या किया है कि ये अंडरलाइन कर दिया, ये एक लाइन को भी अंडरलाइन कर लेगा यहाँ से। ये इसने बॉक्स बना दिया। यहाँ पे इसमें ना डिफरेंट ऑप्शन है, आपने बॉर्डर लगाना है, लेफ़्ट पे लगाना है, राइट पे, जिस साइड पे भी लगाना है आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो है ना बॉर्डर लगा सकते हैं। ऑल साइड पे बॉर्डर लगाना है, ऑल साइड पे लग जाएगा। तो इस तरह जो ये वाली ऑप्शंस है ना हम उनको यूज़ करते हैं। नो बॉर्डर अगर यूज़ करेंगे तो कोई बॉर्डर नहीं होगा हमारा। उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है जी हॉरिजेंटल लाइन। ये वाली हॉरिजेंटल लाइन बहुत सारी बुक्स होती हैं उनमें ये वाली हॉरिजेंटल लाइन जो है ना आ रही होती है। तो इस तरह जो है ना हम अपनी हॉरिजेंटल जो है ना वो लाइन बना लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास जी ड्रॉ टेबल है, ये हमारी थोड़ी सी आगे जाके ऑप्शन आने वाली है। व्यू ग्रिड लाइन, ये जो कंटेंट है ये हमारा एक्सेल में आएगा, फिर हम देखेंगे कि ये जो व्यू ग्रिड लाइंस है क्यों यूज़ करते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग, जो हमने बॉर्डर लगाया था अभी, ये जो लाइन लगाई थी इसको अगर हमने कोई शेड देना हो तो ये डिफरेंट तरह की हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये चीज़ें इस पर अप्लाई हो जाएंगी। तो जो भी सेटिंग आपने बॉर्डर लगाया, लेफ़्ट राइट हॉरिजेंटल, ये सारी की सारी ऑप्शन, किसी तरह का भी आपने बॉर्डर लगाया तो उस बॉर्डर की सारी शेडिंग, बॉर्डर शेडिंग, वो सारा कुछ जो है ना इसी में उसकी सेटिंग होगी। अगर आपने लेफ़्ट पे रखा है, राइट पे है, ये वो सारा कुछ। यहाँ पे जी अपना कोई कलर चेंज करना है उस बॉर्डर का तो यहाँ से होगा। उसके बाद जी उसकी विड्थ है कि कितनी विड्थ उसने रखी है, 3 पॉइंट रखनी है, जितनी भी अपनी रखनी हो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो रख सकते हैं। अगर आप नन कर देंगे तो यहाँ से कोई शेड भी अप्लाई नहीं होगा। ये बॉक्स है, ये शेडो है, ये एक साया सा जो है ना उसका देता है। ये 3D व्यू है, ये कस्टम है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ज़्यादातर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं एक लाइन होती है तो उसी को हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये वाला बॉक्स वाला। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर यही होता है कि एक लाइन होती है हमारे पास नीचे लगी, उसका बस हमने साइज़ थोड़ा सा मोटा या कलर करना होता है। ये था जी हमारा पैराग्राफ वाला पैनल। इसने हमने ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आज जो ना आपकी पहली असाइनमेंट आपको मिल जाएगी इसी लेक्चर के साथ। आपने उसको थोड़ा सा टेक्स्ट दिया होगा, आपने उसकी अलाइनमेंट करनी है और कुछ एक लेटर टाइप करना है। लेटर जो है ना बना बनाया आपको मिलेगा, आपने बिल्कुल उसी तरह का लेटर टाइप करना है। और अब ये जो आपकी असाइनमेंट्स होगी ये पैराग्राफ्स, फॉन्ट्स और ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी, तो आप सारी की सारी चीज़ें इसमें इंशाल्लाह सीख सकेंगे। आज के लिए इतना ही।